दादी डार्लिंग, बताओ ना इनमें से कौन सा पहनूं? ये ब्लू, ग्रीन, कौन सा? अरे तू जो भी पहनेगा हीरो लगेगा, ट्रस्ट मी। I'll go with blue। अच्छा, तेरा काम हुआ? काम तो हो रहा है दादी डार्लिंग। वो वीडियो जहां तक पहुंचना चाहिए था पहुंच चुका है। दादी मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। आप मान सकते हो कि किस हद तक गिर रहे हैं? ये टंडन्स दहेज मांग रहे हैं वो नायरा की फैमिली से, और उस दहेज को डोनेशन और गिफ्ट का नाम दे रहे हैं दादी डार्लिंग। इस पूरे परिवार का ना जेल जाना पक्का है। किसी और को पता हो ना हो, हमें तो पता है ना कि ये फैमिली कैसी है। ये पूरा डॉक्टर परिवार चोर है। जो उनकी तो सोच सड़ चुकी है, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। पर तूने अच्छा किया जो वीडियो पुलिस तक पहुंचा दिया। दुनिया को भी तो पता चले कि शहर की इज्जतदार, पढ़ी लिखी, बड़े बिजनेस वाली फैमिलीज ऐसे दहेज लेने जैसा क्राइम करती हैं। अरे उनको उनके किए की सजा मिलेगी, तभी तो दूसरों को सबक मिलेगा। एग्जैक्टली। सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे, है ना? वैसे भी बाकियों का मुझे नहीं पता दादी, पर मेरे प्लान के हिसाब से ना इन टंडन्स की बर्बादी पक्की है। और अब तो मुझे पता चल गया है कि वो सीक्रेट पेपर्स कहाँ है, किस सेफ में है, उस सेफ का पासवर्ड क्या है। जब तक ये लोग ये जेल वाले स्कैंडल से निपटेंगे ना, तब तक ये सारा सच बाहर आ चुका होगा। इन टंडन्स को एक्सपोज कर दूंगा मैं दादी, और ऐसा उठा के पटकूंगा ना कि कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। जेल से निकल भी गए ना तो उठा के सड़क पे पटकूंगा ना। अरे वो हैं ही इसी लायक। तू बिल्कुल सही कर रहा है। बहुत सालों का गुस्सा है दादी, बहुत सालों का बदला है, जो फाइनली जाके पूरा होगा। लेकिन बेटा, मुझे तो बस एक बात की चिंता है कि आरंभी भी इसी परिवार की सदस्य है। उसका क्या होगा? अरे दादी, आपकी आरंभी को कुछ नहीं होगा। वो तो उस वीडियो में थी भी नहीं। She was not even a part of it। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपकी आरंभी को कुछ नहीं होगा, I promise। तूने कह दिया, मुझे तसल्ली मिल गई। चलो, आज के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। थैंक्स। चल डीसी, अब हीरो बनके ना इस पूरे परिवार को जीरो बना दे। जय। यस ब्रो। जय। वीडियो मिला? यस ब्रो, मिल गई। गुड। टंडन्स की शादी में तहलका होने वाला है, तू आ रहा है ना? ऑफ कोर्स आऊंगा। न्यू पल्स वाले टंडन्स को एक्सपोज करने का चांस मिल रहा है। इतना बड़ा मौका कैसे जाने दे सकता हूँ? न्यू पल्स वाले टंडन्स, उनके बारे में क्या ब्रेकिंग न्यूज है? और ये न्यूज जय को कौन दे रहा है? थैंक यू ब्रो, इतनी घातक न्यूज दी है ना तूने। टंडन की शादी में सनसनी मचने वाली है, मजा आने वाला है। See you bro। कौन था? मोना। आई एम सो सॉरी मोना। कॉफी नेक्स्ट टाइम पक्का? अर्जेंट कॉल था क्या? एक्चुअली मुझे ना थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, कुछ काम आ गया है। बट इट वॉज रियली नाइस सीइंग यू। बट हम लोग पक्का दोबारा मिलेंगे, पक्के से मिलेंगे जल्दी। ओके, सी। ओके। टंडन्स के बारे में सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज, वो भी शादी के टाइम। मुझे अवंतिका को बताना ही होगा। शायद इसी बहाने उसे कोई प्लान सूझ जाए उस आरंभी को हराने के लिए। Oh my God, look at this भाभी, मंडप का डेकोरेशन पूरा हुआ ही नहीं है। कौन सा नया बहाना ढूंढा है इसने अपनी काम चोरी का? I'm telling you भाभी, काम चोरी का कोई अवार्ड होता ना तो आरंभी को वो भी नहीं मिलता। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारी मैडम महारानी क्लियोपैट्रा अवार्ड लेने के लिए जाती नहीं, उसमें भी काम चोरी करती आरंभी। एक्सक्यूज मी, ये मंडप का डेकोरेशन अभी तक हुआ क्यों नहीं? मैम, हम आरंभी जी का ही वेट कर रहे हैं। वो हमें बता दें कहाँ पे क्या क्या लगाना है तो हम फटाफट कर देंगे। ठीक है, जाओ। कहाँ है यार अभी? काम इसके भरोसे नहीं छोड़ के जा सकते हैं। वो डींगे तो इतनी बड़ी बड़ी हाँकती रहती है। मैं सब कुछ कर लूंगी, परफेक्ट हो जाएगा, जिम्मेदारी मेरी है, यू डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये किया है उसने। कौड़ी का काम नहीं है, बातें इतनी बड़ी बड़ी। एनीवे भाभी, मैं ये रख के आती हूँ, लगता है सारा काम हमें ही करना पड़ेगा।
विहान, भाभी, भाभी प्लीज जल्दी आइए। ये देखिए, विहान को यहाँ पटक के पता नहीं कहाँ चले गए आरंभी। विहान, विहान तुम यहाँ कैसे सो गए बेटा? उठो, उठो बच्चा, तुझे नींद नहीं आ रही है? ओह, कोई बात नहीं, नंदिता इसको अंदर लेके जाओ। ठीक है भाभी। जाओ सुना, विहान, विहान गो इनसाइड बेटा। विहान गुड, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में सुलाती हूँ। कहाँ है ये आरंभी? न काम पूरा हुआ है, न इसे अपने बच्चे का कुछ पता है। आरंभी, 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 व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हम नायरा की फैमिली से दहेज ले रहे हैं। मम्मी जी बताइए, क्या हमने नायरा की फैमिली से 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया है? इसे कैसे पता चला? दहेज अमाउंट सब पता है इसे, कैसे? बताइए, क्या ये सच है? अवंतिका, मेरा फोन यही है क्या? शादी में पहुंचना है, जाना पड़ेगा। आरंभी का ही कॉल होगा फिर से। 2 मिनट शांति से रहने नहीं दे सकती मेरे विश्वास को मेरे पास। हाँ मॉम। डिम्पल आंटी क्यों फोन कर रही हैं? घर वापस आ जाओ विश्वास, जल्दी से बेटा। प्रॉब्लम खड़ी हो गई है यहाँ पर। ओके, पर हुआ क्या? तुम घर आओ विश्वास, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, जल्दी, इमरजेंसी। मैं आ रहा हूँ। विश्वास, सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ तो हुआ है, जाकर ही पता चलेगा। आई होप आरंभी ने फिर से कोई तमाशा ना कर दिया। बाय बेबी। क्या हुआ होगा? अब मैं तो हुई नहीं वहां पर। लंदन हाउस में एक्चुअली हो क्या रहा है कुछ पता ही नहीं। विश्वास, मोना, अवंतिका, आई हैव समथिंग टू टेल यू। अंदर आ जल्दी, कम। आई विल टेल यू। यार बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुझसे। टंडन्स के बारे में एक न्यूज पता चली है। व्हाट न्यूज? कैसी न्यूज? एक्चुअली न्यूज नहीं है, आई एम सॉरी, ब्रेकिंग न्यूज है। ऐसी न्यूज है जो सनसनी मचा दे। साफ साफ बोलना, क्या बात है यार? ये जो न्यूज है ना, वो तेरी दुश्मन आरंभी के ससुराल से रिलेटेड है। अंदर चलो आरंभी, मैं सब बताती हूँ बेटा। ये सारी बातें यहाँ करने की नहीं है, चलो। और इसका मतलब ये सच है, हमने नायरा की फैमिली से दहेज लिया है। जल्दी तुम्हें पूछने की कोशिश मत करो आरंभी। क्या है, कैसा है, क्यों है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। हर चीज में घुसना जरूरी नहीं है। जरूरी है, ये मेरा परिवार है, इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। आप क्यों कर रहे हैं मम्मी जी? क्या जवाब दूं, कैसे हैंडल करूं इसे? विश्वास प्लीज जल्दी आ जाओ, बताती हूँ। अंदर चलो, अभी बताती हूँ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अंदर आओ। मम्मी जी क्या करिए? आप दरवाजा खोलिए। तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे बस का नहीं है। खोलिए, कब तक बंद करके रखेंगी मुझे यहाँ पे? मम्मी जी खोलिए, आप ऐसे बंद नहीं कर सकती, मुझे कब तक बंद करके रखेंगी? उसको मैं फोन दिखा दूँ और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तब तमाशा कर रही है तुम्हारी बीवी।
विश्वास फोन क्यों नहीं उठा रहे? मम्मी जी दरवाजा खोलिए। आरंभी की आवाज किसी ने सुनी नहीं तो अभी तक तो सब लोग यहाँ आ जाते। मैं विश्वास को मैं मैसेज कर देती हूँ, इमरजेंसी है। और अभी मैं दहेज वाली बात किसी को भी बता दी तो बहुत बड़ी स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। मीडिया, पुलिस, जेल। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। इसे यही बंद करके रखना होगा। विश्वास, विश्वास जल्दी आ जाओ प्लीज। आई कांट हैंडल दिस अलोन प्लीज। क्या हुआ मॉम? आपका मैसेज पढ़ा, अर्जेंटली बुलाया आपने? आरंभी अब क्या किया उसने? किया नहीं है लेकिन करने वाली है। एक ऐसा बवाल जो हमें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब? विश्वास, उसे पता चल गया है कि हम लोग नायरा के पेरेंट्स से 100 करोड़ दहेज पे ले रहे हैं। What? पर कैसे? पता नहीं कैसे। तो बार बार मुझे सवाल किए जा रही है, हम लोग दहेज क्यों ले रहे हैं, हम लोग दहेज क्यों ले रहे हैं। प्लीज विश्वास, तुम उसे हैंडल करो। अगर ये बात बाहर आई हमारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज फॉर गॉड से, आई डोंट नो व्हाट टू डू। कहाँ है वो? मम्मी जी दरवाजा खोलिए, आप मुझे ऐसे बंद नहीं करके रख सकती हैं। दरवाजा खोलिए। उसे पता चल गया है कि हम लोग नायरा के पेरेंट्स से 100 करोड़ दहेज पे ले रहे हैं। प्लीज विश्वास, तुम उसे हैंडल करो। अवंतिका, अवंतिका, आर यू ऑलराइट? क्या हुआ? 2 टके की आरंभी जिसकी वजह से मुझे इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करनी पड़ी है। तुझे पता है, विश्वास घर से जब रेडी होके गया राज की शादी के लिए, मुझे लगा कि मेरा चैप्टर ओवर। बट यू स्नीकी लिटिल मिंग्स, तेरी डेटिंग ऐप की चॉइस की वजह से आई कैन सी अ चांस। आई नो, बट अभी हमें पता नहीं है कि वो सनसनी खबर क्या है। बेब, न्यूज़ अगर सनसनी बड़ी नहीं होती तो कॉल नहीं आता। किसका कॉल था? यार ब्रो, कॉल किसका था वो तो नहीं पता। अभी क्या जान पहचान इतनी हुई नहीं है ना, तो आई डिडंट आस्क। आई रियली डोंट नो। कोई बात नहीं, वहां जाके पता चल जाएगा। वहां जाके कैसे पता चलेगा? तू वहां जाएगी कैसे? वो सुनील टंडन, तेरे शेर जंगल के, वो तुझे अंदर घुसने देंगे क्या? कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा मोना। और आई हैव अ फीलिंग मेरे पास यही चांस है आरंभी से बदला लेने का। Avantika, my dearest friend, all the very best to you. उस आरंभी से तो बदला मुझे भी लेना है। उसने मेरी जो बेइज्जती की है ना, रिजॉर्ट के सारे स्टाफ के सामने उसने मुझे शर्मिंदा जैसे किया है ना यार, उसको उसकी औकात ना तू दिखाएगी। मेरे हिस्से का बदला भी तू लेगी उससे। और इस पूरे सिनेरियो में तुझे मेरी जो भी जरूरत पड़ेगी ना, आई एम देयर विथ यू। मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगी अवंतिका। Yes, my जान। You know what, babe? थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। Let's do it, huh? Let's do this. We'll do it. I love you, babe. And I love you. सीधा सीधा सवाल कर रही हूँ,
सीधा सीधा जवाब देना विश्वास। क्या हमने नायरा की फैमिली से दहेज लिया है? मम्मी जी, आपसे भी पूछा था मैंने, और आपने मुझसे कहा कि मैं इन सब चीजों के बीच में ना पड़ूं। इसका मतलब ये सही है, हमने दहेज लिया है, राइट? रॉन्ग। दहेज नहीं ले रहे हो। नायरा के पेरेंट्स ने अपनी मर्जी से डोनेशन दिया है हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, तो फिर सब लोग इसे दहेज क्यों बोल रहे हैं? इसे लगता है हमारी बातें सुन ली थी, पता नहीं क्या क्या सुन लिया इसने। कौन कह रहा है? ना मैंने कहा ना मॉम ने। यहाँ तुम अकेली हो जो इस गिफ्ट को दहेज कह रही हो। अभी नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब मैं नहीं थी तब तो कहा था ना। जब नायरा के डैड 100 करोड़ रुपए देके चले गए थे, उसके बाद तो कहा था ना थोड़े। डोनेशन के नाम पे नायरा के पेरेंट्स से दहेज लेने का आपका ये आइडिया टू गुड। छुपकर जासूसी कर रही थी, बातें सुन रही थी हमारे। तो कैसे पता ये सब? मुझे कैसे पता है वो जरूरी नहीं है विश्वास। जरूरी ये है कि जो पैसे लिए गए हैं, जो 100 करोड़ रुपए लिए गए, उसके लिए तुमने दहेज शब्द इस्तेमाल किया था। ऐसे अचानक से शादी से पहले लड़की के परिवार से कोई पैसे ले तो उसे दहेज ही कहते हैं। और अगर दहेज नहीं है तो आप लोग घबरा क्यों रहे? मम्मी जी ने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया? तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ मुझसे बात करने के लिए? तुम चाहे कुछ भी कहो विश्वास, सच ये है कि जो पैसे लिए गए वो दहेज ही है। बहुत सवाल उठ रहे हैं ना तुम्हारे मन में आरंभी? जवाब सुन लो। मेरा बेटा राज आज डॉक्टर है, आगे जाकर वो सर्जन बनेगा। नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा उसके पास, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर साहब के पास है, जैसे विश्वास के पास है, उसके पास भी होगा। अब तुम मुझे बताओ, नायरा जैसी एक आम लड़की मेरे राज जैसे खास लड़के के साथ में शादी कर सकेगी? बताओ मुझे। हाँ, कोई भी चीज फ्री में मिल जाए ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, फिर भले ही वो आप उसके लायक हो या ना हो। और नायरा के पेरेंट्स ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वो दहेज नहीं डोनेशन दे रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके रिटर्न में उनकी बेटी की खुशियां मिलेंगी उन्हें। तुम्हें क्या लगता है आरंभी, ये 100 करोड़ से हम ऐश करने वाले हैं? नहीं, हॉस्पिटल में नायरा के नाम से एक विंग खोलने वाले हैं, चैरिटी विंग, जिसके अंदर गरीबों का फ्री में इलाज होगा, समझे? हर समझदार माँ बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए ये करते हैं, उसे दहेज नहीं माँ बाप का प्यार कहते हैं। तुम्हारे माँ बाप से तो हमने 2 कौड़ी तक नहीं ली है, तुम क्या जानो इसे? मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कुछ दिया है, संस्कार, समझ, मेरी डॉक्टर बनने की काबिलियत को प्रोत्साहन, अपने पैरों पे खड़ा करके भेजा था मुझे इस परिवार में मेरे माँ बाप ने, इसलिए उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कोई पैसे देने की। रियल? लेकिन आपकी बात सुन के ये जरूर लग रहा है मम्मी जी कि आपको ऐसा लगता है कि बिना पैसों के नायरा राज के लायक नहीं है, और शायद इसी लॉजिक से आपको ये भी लगता होगा कि मैं भी विश्वास के लायक नहीं थी। लेकिन हम्बल रिमाइंडर मम्मी जी, आपके बेटे से ज्यादा अच्छी थी मैं पढ़ाई में, गोल्ड मेडलिस्ट थी। कर लिया उस गोल्ड मेडल का तुमने आरंभी? हाँ, पढ़ा हुआ जंग खा रहा है। पढ़ा हुआ जंग क्यों खा रहा है उसका भी जवाब है मेरे पास, लेकिन कड़वा है, तुम्हारा टेस्ट खराब हो जाएगा, तो उसके बारे में बात नहीं करते।
की शादी के लिए जो दहेज लिया गया है, उसके बारे में बात हो रही है ना, तो उसी के बारे में क्या बात कर रही है तुम्हें? What is your problem? प्रॉब्लम ये है कि रिश्तों की नींव दहेज से नहीं, प्यार से होती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा परिवार कौन किसको डिजर्व करता है, कौन किसके लायक है, ये पैसों से तोल रहा है।